बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। माँ लखना के चरणों में नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हुए एक विशेष टॉपिक। अगर आपके भी इन अंगों में अगर है तिल, तो आप भी निश्चित जीवन के किसी न किसी समय में, किसी न किसी काल में धनवान बनेंगे और ये तिल भारी लाभ देगा। इस पर ही चर्चा करेंगे और आपसे हमेशा उम्मीद करेंगे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करेंगे। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है एस्ट्रोलॉजर प्रतीक भट्ट, फेसबुक पे, ट्विटर पे टाइप करेंगे। तो देखिए, सामुद्रिक शास्त्र बहुत वृहद शास्त्र है, उसी में इन सब का वर्णन है। आपको हैरानी होगी जानकर, हस्तरेखा विज्ञान उसकी एक छोटी सी शाखा है, लेकिन दुर्भाग्यवश सामुद्रिक शास्त्र हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। जैसे कि ऋषि पराशर से लेकर ऋषि भृगु से लेकर तमाम ऋषियों की हमारे पास किताबें हैं ज्योतिष की, और उसके माध्यम से हम कुंडली देख लेते हैं। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र समुद्र ऋषि द्वारा बनाया गया, और इस ग्रंथ को समुद्र ऋषि के भविष्य कथन से भविष्यवाणियाँ निकालते थे, जो कि बहुत सटीक होती थी। लेकिन काल के गाल में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से हुआ कि जो असली बुक किताब थी वो हम तक नहीं पहुंच पाई, और वो ख़ास तौर से उसका कुछ पार्ट है जिसकी वजह से हम आपको ये सब चीज़ें बताते हैं। तो ग्रंथों में हमेशा ही खास तौर से सामुद्रिक शास्त्र का बहुत ज़्यादा महत्व है। वर्तमान समय में सामुद्रिक तिलक या भविष्य पुराण का स्त्री पुरुष लक्षण वर्णन है, ये सामुद्रिक शास्त्र से ही निकला है। लेकिन ख़ास तौर से इसकी ज़्यादा प्रतिलिपि नहीं उपलब्ध होने की वजह से तमाम मतभेद भी हैं। दक्षिण में, ख़ास तौर से दक्षिण भारत में कहीं कहीं पे इसको यूज़ किया जाता है, और वहाँ पे इसकी कहीं ना कहीं लिपि है, और वही लिपि और देशों में इजराइल से लेकर यूरोप तक फैली बाद में। लेकिन भारत में इस खास तौर से ये पूरी तरह से नहीं है। सामुद्रिक शास्त्र आपका मुखमंडल, हाव भाव, शरीर के अंग देखकर बताया जाता है। खास तौर से भी 5000 ईसा पूर्व ही था। तो चलिए अब आपको बताते हैं कौन से शरीर के अंग हैं, अगर इन शरीर के अंगों पर तिल है तो आप भी धनवान बनेंगे। तो खास तौर से पहला तिल नाभि पर, पेट पर नहीं। पेट का अलग महत्व है, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। नाभि पर, और नाभि के जस्ट आसपास की क्या सीमा होगी? विदिन 1 इंच, विदिन ½ इंच अगर नाभि के आसपास आपके तिल है तो निश्चित तौर पर अति शुभ माना जाता है, और कहा जाता है खास तौर पे ये तिल आपको अगर आसपास है तो धन समृद्धि बहुत आती है, जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं होती है। अब एक और जगह तिल बताने जा रहा हूं, पैर के अंगूठे पे तिल। पैर के अंगूठे पे तिल होने का मतलब है कि आप वैभवशाली, सुख समृद्धि से भरे हुए, प्रतिष्ठित और समाज में अति संपन्न वर्ग, कुलीन वर्ग में आपकी गिनती होगी, और निश्चित ही समय जरूर ऐसा एक टाइम पे आएगा जब अति भाग्यशाली, अति धनवान आप होंगे। तो जल्दी से अपने पैर चेक करिए, उसके अंगूठों पे तिल होना चाहिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तर्जनी उंगली पर, जिस व्यक्ति की इस उंगली, फर्स्ट फिंगर, तर्जनी उंगली पर तिल होता है तो वह धनवान होता है। शत्रुओं पर कहीं ना कहीं उसे विजय मिलती है। लेकिन ये इनसाइड होना चाहिए भाई, इस साइड। अगर बाहर की सतह पे है तो ये कुछ खास रिजल्ट, प्रभाव नहीं देता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो 3 चीजें तो मैंने बता दी। अब आखिरी चीज, भौवों के मध्य में, यहाँ पे भौवों में कहीं पर भी उसके प्रभाव अलग हो जाते हैं। मध्य में अगर है तिल तो निश्चित तौर पर यह अति शुभ माना गया है। खास तौर से धन धान्य के लिए, अचल संपत्ति के लिए अति शुभ है। ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप इन 4 में से अगर कहीं भी आपके भी तिल है तो या तो आप धनवान हो चुके होंगे, या मेरी बात सुनकर कहीं ना कहीं अति प्रसन्न होंगे कि आने वाला समय हालांकि अच्छा रहेगा। उसी के साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ। लोग अक्सर हथेली के बारे में मुझसे पूछते हैं। हथेली का सीधा कॉन्सेप्ट है भाई समुद्र शास्त्र के अनुसार,
अगर कोई भी तिल हथेली में कहीं भी हो, उंगली में, मैंने इसीलिए तर्जनी उंगली में अंदर की तरफ कहा, वो हथेली में बंद हो जा रहा है तो पैसा लक्ष्मी हमेशा साथ रहेगी। लेकिन अगर वो बंद नहीं हो रहा है, यहाँ कहीं है, तो धन का नुकसान होगा। धन आएगा तो खूब, टिकेगा नहीं। तो ये चीज़ भी आपको आज मैंने क्लियर करी। तो आज के लिए लेंगे विदा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।